नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली जनपद में कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के पर्व पर धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए। बता दें कि शहर के जगमोहनेश्वर शिव मंदिर से देर शाम शिव बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाराती शामिल हुए। डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते भक्तगण दिखाई दिए। तो वहीं सोनभद्र से अगली खबर है। बता दें कि पिछले सालों की तरह ही इस साल भी एनटीपीसी रिहंद नगर के आवासीय परिसर में स्थित शिव मंदिर पर सुबह कल 4 बजे से रात 10 बजे तक पूजा पाठ का कार्यक्रम लगातार जारी रहा। वहीं मंदिर समिति के द्वारा दोपहर 3 बजे से शिव बारात की भव्य झांकी निकाली गई, जो कि पूरे कॉलोनी का भ्रमण करते हुए एनटीपीसी के स्वागत द्वार पहुंची, जहां सभी भक्तगणों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए। इस दौरान पूरा परिसर जयकारों से गुंजायमान रहा। सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस वर्ष एनटीपीसी रिहंद में अपना जो सर्वेश्वर मंदिर है, इसमें इसको बड़े ही भव्य तरीके से मनाया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उचित लाइटिंग की व्यवस्था है। अंदर भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है। अखंड रामायण का पाठ भी हुआ है और कल लगभग 400-500 व्यक्तियों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया था और अलग ही रौनक है। बहुत ही खूबसूरत था और वाकई इससे हमें अपनी संस्कृति का भी पता लगता है। और जिस तरीके से उस शिव बारात को निकाला गया था, वो सभी श्रद्धालु भक्तों में भक्ति भाव को जगाता है और सब शिव प्रेम को जगाता है। तो ये बहुत ही अच्छी अनूठी पहल और बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब जो हमारी बारात निकली, शिव बारात निकली है, वो आगरा में शाहगंज थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर जमकर बवाल हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को लाठी डंडों के साथ बेरहमी से पीटा। लड़ाई झगड़ा होता देख लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष लाठी और डंडे लेकर हावी था तो किसी ने जहमत नहीं उठाई। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ देर में इस पूरे झगड़े का वीडियो अब तेजी से वायरल होने लगा है। मार मार आजा मार आजा मार आजा मार आजा मार आजा मार मार मार। तो मेरे खिरियामो चौराहे पे मिठाई की दुकान है जहाँ बड़े भैया बैठते हैं और मैं खिरियामो चौराहे बैठता हूँ। वहाँ पड़ोस में अनिल टिंकू ये दारू पिलाते हैं, बेचते भी हैं, साथ में कुछ ऐसी संदी चीज़ें बेचते हैं। कई पुलिस ने मना किया। से 3-4 महीने पहले झगड़ा हुआ था, पुलिस को तहरीर दी थी, एसपी साहब को भी भेजा था, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरवाजे से संपर्क किया, दरवाजे का तुम वीडियो बनाया करो। अभी 4 दिन पहले एक स्कॉर्पियो वाले ने जो अनिल की दुकान में दारू पी रहा था, उसने दारू पी के स्कॉर्पियो वाले कॉन्टों में छोड़ दी। फिर पुलिस के पास गए, फिर वहाँ भी संपर्क हुआ, उन्होंने कहा वीडियो बनाया करो। तो 16 तारीख को जब वो अनिल दारू पिला रहा था, तो दारू पिला रहा था, भैया वीडियो बना रहे थे, जगदीश जिससे नाम जगदीश है, वीडियो बना रहे थे। तो वीडियो अनिल आया, उन्होंने मोबाइल फेंका, भैया मोबाइल उठाने के लिए मुड़े, उन्होंने फिर मारपीट कर दी। उसके साथ उसके भाई किशोर, कमल सिंह, टिंकू, हरीश और अनिल कल का करण 5 डंडे लेके, बहुत मोटे मोटे डंडे लेके आ गए। उन्होंने सबने 6-7 लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत देर मारपीट की, जानलेवा हमला किया। ऐसे मारा कि जान से मर जाएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद मैं और मेरा छोटा ही मनीष आया, तो उन्होंने मनीष को कर लिया। मनीष को भी बहुत बुरी तरह डंडे से मारा, उसके सर में चोट है, खोपड़ी बढ़ चुकी है। और मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन को मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए थे, बहन की भी चोट है। बहन का मिलकर कराया, मम्मी का मिलकर कराया, भाई का मिलकर कराया। तो पुलिस ने हमें मिलकर देखने नहीं दिया, ना दिखाया। और पुलिस ने शायद हमें उनकी मुकदमा दर्ज हो गया है, बच्ची पार्टी शायद लेके मुकदमा दर्ज हो गया है। तो मेरे रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि रायबरेली में पहली पत्नी के रहते युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। दरअसल जब युवक दूसरी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल पहुंचा, तो वहां ससुराल वालों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी।
बता दें कि ये मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पठान गांव का है, जहां ब्रजेश कुमार की शादी 2013 में हुई थी और उसके 2 बेटे हैं। लेकिन पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए ब्रजेश कुमार ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने पर युवक ने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी। अपनी पहली शादी की बात से नाराज परिजनों ने, जो कि दूसरी पत्नी के परिजन थे, उन्होंने जमकर उसकी पिटाई कर दी। हालत अभी युवक की गंभीर बनी हुई है। हमारे पति दुर्गेश कुमार हैं। मतलब ये दूसरी शादी ग्राम पठान गांव, पोस्ट कन्नामा, थाना बछरावा, जिला रायबरेली से कर रहे हैं। जबकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 10 वर्ष की और एक लड़का है 3 वर्ष का। जबकि अभी हम लोगों का कोई तलाक नहीं हुआ है। अभी एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं, जिसका भैया ये चीज़ तो हम अंदर ही थे। हम तो उसको लड़की को जेवर पहना रहे थे और जैसे थोड़ा बहुत पहनाया, थोड़ा बहुत, वो लड़की की माँ बोली, बहन बोली। इनकी शादी हो चुकी थी, क्या मामला है बताएंगे पूरा? मामला इनकी शादी पहले हुई थी, हैं? पहले शादी में 7 महीने बाद बिटिया हो गई। फिर ये महीने बाद बिटिया को लेके चली गई। महीने के बाद लड़ाई करके चली गई। फिर उसके बाद ये केस लगा दिया, दहेज प्रथा लगा दिया। फिर थोड़े दिन दहेज प्रथा चला, फिर इनके वहाँ बच्चा हो गया, दूसरा बेटा हो गया। जब दूसरा बेटा हो गया तो वो या ना ये लाए ना वो आई, इन्होंने डिवोर्स दे दिया। वो मतलब कहे ना आ रही और दूसरा। आज क्यों विवाद हुआ? किसने पुलिस बुलाई? उसी ने बुलाया है। वो यहाँ आई थी क्या? हम आए नहीं थे, लेकिन ये कानपुर देहात से खबर है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के पास खेत से अधेड़ का शव बरामद हुआ है। दरअसल खेत में काम करते समय करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रेमिका के साथ सिपाही की काली करतूत सामने आई है। तो वहीं जब बाइक सवार युवकों ने इसका विरोध किया तो सिपाही ने अपने रुतबे का दम भरते हुए बाइक सवार युवकों को ही जमकर पीट दिया और इस दौरान सिपाही ने युवकों को घसीटा भी। हालांकि अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुंह फोड़ देंगे, जानता है तू? यहीं रुका ना, क्या कर रहे हो? बाद में नहीं, अभी रुको ना, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? रायबरेली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कल परिवहन मंत्री के द्वारा आदेश जारी होने के बाद प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर चालान काटे जा रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे रिपोर्टर ने जब इस मामले का जायजा लिया तो अधिकतर सरकारी गाड़ियां भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दिखाई दी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जिस तरह से कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ी ये गाड़ियां कोई आम आदमियों की गाड़ियां नहीं है। ये गाड़ियां एडीएम प्रशासन, एसडीएम की प्राइवेट गाड़ी है। तो वहीं कई सत्ताधारी नेताओं की गाड़ियां भी इसके साथ खड़ी हैं जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना है, लेकिन इन पर नजरें इनायत अभी तक नहीं हुई हैं। देखिए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर के जो भी आदेश जारी हुए हैं उसके बारे में हम लोग की बैठक और मंत्रणा वो परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हो गई है और उन्हीं ग्राउंड्स पे ट्रैफिक के जो हमारे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए एनफोर्समेंट का ड्राइव भी शुरू कर दिया गया है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक में एक अवेयरनेस भी इसके लिए आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा के ही गाड़ियां चलाएं। जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है। जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं हैं उनके लोगों को ये बताया जाएगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लगातार बताया भी जा रहा है कि वो लोग जल्दी आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करके, और जहाँ से भी गाड़ी उन्होंने ली है वहाँ से। रायबरेली में पति और पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने पुलिस को शिकायत कर दी।
पुलिस मौके पर पहुंची और पति को थाने ले आई, जिसके बाद पुलिस ने पति की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इसके बाद जब युवक की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने ग्राम प्रधान को सूचना दी। ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे, घायल पति को बिठाया गाड़ी में और उसकी जमकर दोबारा से पिटाई कर दी। और जब मरणासन हालत में पति बेचारा तड़पता रहा तो उसे उसके घर के बाहर ग्राम प्रधान फेंक कर भाग निकला। हालांकि बाद में पीड़ित पति ने अस्पताल पहुंचकर आपबीती सुनाई और न्याय की मांग की है। अतुल पांडे, यमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? हाँ, अमर बहादुर हैं, 45 साल के हैं। इनके बाएं पैर में चोट आई है। उनका भी यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया उनको। डॉक्टर अतुल पांडे, यमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? हाँ, अमर बहादुर हैं, 45 साल के हैं। ये हमारे लड़के को घर में बीवी बच्चों से विवाद में पुलिस बुला कर ले गए मेरे लड़के को, और वहाँ हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर एक बार फिर से सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि इस हादसे में वैन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। वैन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई तो वहीं इस घटना में बाइक सवार चाचा की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, आगे की तफ्तीश जारी है। रायबरेली में पति पत्नी में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद से उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इलाज जारी है। डॉक्टर साहब, अभी एक महिला का जहर खाने का मामला क्या है? हाँ, एक सीमा पेशेंट है, 22 साल की, गतागंज से आई है। तो जहर खाई हुई है, कुछ कीटनाशक, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट। मक्सी बाईपास पर इंदौर से गुना की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें टोल टैक्स की एम्बुलेंस के जरिए शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। के बीच में एम्बुलेंस गाड़ी से 4 घायलों को लाया गया था, जिसका घटनास्थल मक्सी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जिसमें एक घायल है राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी अर्चना और उनका लड़का है अरविंद और दामाद ऋषि कुमार। 4 को लाया गया था, जिनमें 2 की मृत्यु हो चुकी है। बिजनौर के चांदपुर के पेट्रोल पंप पर स्टार्ट बाइक में तेल डलवाते समय बाइक में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद लोगों ने जलती बाइक को पास के नाले में फेंक दिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये क्रेशर श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर के नाम से यहाँ भागूवाला श्यामीवाला में स्टोन क्रेशर है। जो मालिक हैं वो हरिद्वार में रहते हैं, श्री अतुल मित्तल जी। तो 14 तारीख की रात में यहाँ पर बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर जो 650 हाउस पावर का था, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इसको तोड़ फोड़ कर चोरी कर कर ले गए। जिसकी और पहले भी यहाँ पर जो है दिवाली के समय हमारी एक मोटर चोरी हुई थी, लगभग जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपये थी। उस समय भी हमने पुलिस में लिखित में दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद अब जो ये हादसा हुआ है, इसकी भी हम थाना बिजनौर में इसकी लिखित FIR दर्ज करा कर आए हैं। अब पुलिस का कहना है कि जो भी होगी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार टवेरा अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने गड्ढे में पलट गई। ये घटना डीह थाना क्षेत्र की है, जहां नसीराबाद से रायबरेली जा रही एक टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। कार पलटने से कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें आपको कि कार सवार लोगों की पहचान रफीक और एहसान के रूप में हुई है। अगली खबर औरैया से है। बताते चले कि देवकली मंदिर पर ड्यूटी के दौरान महिला SI बेहोश हो गई। दरअसल बता दें कि शहर के देवकली मंदिर पर
ड्यूटी के दौरान महिला एसआई बेहोश हो गई। बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर देवगली मंदिर पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी में तैनात महिला एसआई आनंद कुमारी बेहोश हो गई, तो वहीं आनन फानन में महिला एसआई को शहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। आज यहाँ ये भर्ती हुई है अस्पताल में। अभी हम लोग देवकली मंदिर पे ड्यूटी कर रहे थे सुबह से, तो इनको चक्कर आ गया अचानक से, तो बेहोश हो गई। तो हम लोग आप सहयोग करके यहाँ लेके आए और एडमिट कराया, इलाज चलवाया, अब उनको आराम है। कितने बजे बेहोश हुई है? कितने बजे से ड्यूटी शुरू हुई थी? सुबह 4 बजे से थी हम लोग। और बेहोश कितने बजे हुई है? मथुरा से अगली खबर है। बताते चले कि मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग के द्वारा मथुरा शहर महानगर में शहर के हृदय स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि विद्युत कटौती की मांग को लेकर अधिकारियों को यह ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और वो ज्ञापन ही नहीं है, त्वरित कार्रवाई के लिए हमने यहाँ पर मनोज वर्मा अधिशासी अभियंता, चूँकि आज बाबा आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ज्ञापन है वो हमारे शहर के मध्य हृदय क्षेत्र में आप बिजली विभाग की लापरवाही देखिए या इनकी मानसिकता देखिए कि 24 अपाड़े में पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है, और लोगों को विद्युत जो पेयजल है उसकी परेशानी, दैनिक उपयोग के कामों की परेशानी, खाने पीने की परेशानी, मरीजों को कितनी परेशानी हो रही होगी। में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मथुरा बिजली घर कैंट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। मथुरा महानगर में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। मथुरा महानगर के चौबियापाड़ा क्षेत्र में 18 घंटे से लाइट नहीं आई है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विद्युत विभाग से मांग करते हैं कि शीघ्र ही शहरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधारी जाए। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।